जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं यार, एक बात तो बताओ यार, ना तुम लोग कोई मर्दों की ट्रॉफी छोड़ रहे हो, ना तो औरतों की कोई ट्रॉफी छोड़ रहे हो। हम क्या करें अपनी टीमों के साथ? हैं? गन्ने का खेत उगा के गन्ने चूपे रात को सो गए। ये करना शुरू कर दें, लूडो खेलनी शुरू कर दें, लूडो का वर्ल्ड कप करा लिया करें, या कैरम बोर्ड का। नहीं, आप बताओ, ऑप्शन बहुत हैं, फिर हम किसी और पे काम करें। जो टूर्नामेंट है ये लेके जा रहे हैं, जो टूर्नामेंट है ये लेके जा रहे हैं, ये सही जा रहा है भाई। मतलब ये जिस टूर्नामेंट में घुस रहे हैं ये जीत रहे हैं। आज खाओ इनकी वुमेन क्रिकेट टीम सर, उन्होंने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है नवी मुंबई में, DIY पटेल स्टेडियम में। और वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट फैंस। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप टूर्नामेंट जीते हैं, और इंडिया वॉज नेवर द फेवरेट्स, ये भी मैं आपको बता दूं। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो थे, लेकिन जो बाहर के लोग थे ना, जो ज़रा बाकी आगे पीछे, वो तो ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट कंसिडर कर रहे थे। देवर थिंकिंग कि ऑस्ट्रेलिया फिर ले जाएगा। नहीं सर, इस दफ़ा नहीं। होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने ना इंडिया इज़ अ इंटायरली डिफरेंट टीम। और वो आज उनकी इवन लड़कियों ने भी प्रूव किया है। मतलब यार क्या क्वालिटी, मतलब क्वालिटी क्रिकेट का ना अंदाज़ा आप शिफाली वर्मा से लगाएं। एक मज़ेदार तुम्हें बात बताता हूँ पहले मैच रिपोर्ट में जाने से पहले। मिड ब्रेक हुई ना, टीम इंडिया ने किया 298, ठीक है। तो मेरे अब्बा जी मुझसे पूछते हैं, माय फादर, क्या लगता है कौन जीतेगा? मैंने कहा इंडिया। कहते हैं वो कैसे? मैं कहा स्कोर कार्ड देखें। कहते हैं हाँ देख लिया मैंने स्कोर। मैंने कहा आपने गौर से नहीं देखा। कहते हैं गौर से क्या देखूँ इसमें? मैं कहा नीचे घोष बाबू के रन्स आए हैं। तो कहते हैं तो? मैंने कहा अरे पापा जी, आप घोष बाबू को जानते नहीं है ना फिर। मैंने कहा घोष बाबू के जिस मैच में रन्स आते हैं, इंडिया वो मैच जीत रहा है भाई। सिंपल इज़ दैट। वो ऐसे कोई, जिसे कहते हैं कोई, वो करामाती किस्म के उनके रन्स होते हैं ना नीचे। जब जब घोष बाबू ने रन्स किए हैं, टीम इंडिया, वो छोटा मैच है बड़ा मैच है, वो मैच जीती है कि नहीं? तो घोष बाबू का बल्ला जो है ना, वो इट्स काइंड ऑफ अ करिश्माती टाइप का बल्ला। तो मैंने तो हाफ स्टेज पे कह दिया था कि टीम इंडिया जीत जाएगा। उसकी एक और भी रीज़न है। एक तो ड्यू फैक्टर, पहले इस ये जो यहाँ पर चेजिंग आसान है पटेल स्टेडियम में, ठीक है। लेकिन एक तो जो पिच है ना, ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था ना, इधर उस टाइप की पिच नहीं थी। वो बहुत ही बैटिंग पिच थी। ये जो पिच थी इसमें ना स्पिनर्स का गेंद फंस कर आ रहा था, और स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स कटर्स मार रहे थे ना, वो भी फंस कर आ रहे थे। और मैं नोटिस कर रहा था, मैंने कहा पहली इनिंग में अगर स्पिनर्स का गेंद इतना फंस कर आ रहा है और कटर्स जो हैं वो इतना तंग कर रहे हैं बैटर्स को, इंडियन बैटर्स को, जो कि इन पिचेस के ऊपर खेलने के आदी हैं ये ख़वातीन, तो आई वाज लाइक कि ये तो फंसा लेंगी। क्योंकि दीप्ति शर्मा तो, उस चीती की तो गेम ही डिफरेंट है ना सर। 200 प्लस स्कोर किया उसने इस वर्ल्ड कप में, और 22 विकेटें उसकी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है दीप्ति शर्मा। शिफाली को चेक करो, 2 मैच टोटल वर्ल्ड कप में, वो रिप्लेसमेंट आई है इंजरी। शिफाली रिप्लेसमेंट आई है पहले मैच में। दोनों मैच खेले, नॉकआउट खेले। पहले मैच में तो कुछ नहीं कर सकी, 10 रन किए थे। आज 87, उसकी सेंचुरी मिस हो गई। वो जिस तरह खेल रही थी लग रहा था कि वो सेंचुरी पक्की ठोकेगी। 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप, 104 की स्मृति की और शिफाली की, उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टार्ट दिया टीम इंडिया को। हालांकि इनके ना बॉलर्स ने 9वें ओवर से लेके 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, हाँ ये जो 5 ओवर्स है ना, इसमें उन्होंने धक्का लगाया साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। ठीक है, ये मैच ना टेक्निकली नेक टू नेक जा सकता था। साउथ अफ्रीका वालों से हुए हैं ब्लंडर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मिडल ओवर्स में हुए हैं। और मिडल ओवर्स में भी प्रिसाइसली मैं आपको बता रहा हूँ, 20वें ओवर से 30वें, ये जो 10 ओवर का पैच है ना, साउथ अफ्रीका को यहाँ मार पड़ी है एक्चुअल पूरे मैच की जो एक्चुअल मार पड़ी है ना साउथ अफ्रीका को, वो 20वें ओवर से लेके 30वें ओवर, ये जो 10 ओवर्स हैं इसमें पड़ी है। एक तो इन्होंने रन रेट नहीं उठाया, सिर्फ 37 रन बनाए इन्होंने इस ओवर में, और प्लस शिफाली यहाँ पर 2 विकेटें ले गई, उसने बेसिकली ब्रेकें लगा दी। और शिफाली पार्ट टाइमर है, उसने आगे 2 विकेटें निकाल दी उनको। वहाँ पे साउथ अफ्रीका चलते फिरते रिड़क गया बिल्कुल। अच्छा,
87 शिफाली ने किए, आउटस्टैंडिंग 7 जिसे कहते हैं चौके, 2 छक्के। वो एक निकल कर शिफाली ने बड़ा ज़बरदस्त शॉट मारा था, एक कवर्स में बड़ा ज़बरदस्त शॉट मारा था, वो तो 2 मेरे फेवरेट्स हैं। और उसने ना कमाल जिसे कहते हैं ना सब्सटेंशियल बैटिंग की है शिफाली ने। स्मृति तो आपको पता है पुराना चावल हो गया, 45 उसने किया, उसकी 50 मिस हो गई। जमायमा आज नहीं चली, उसने 24 किए 37 बॉल्स के ऊपर। हरमन भी 20 किए 29 गेंदों के ऊपर। दीप्ति 50 आज 50 भी किया, 5 विकेटें भी ली हैं। नॉकआउट स्टेज में वुमेन क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप्स में शी इज़ दी ओनली वन जिसने नॉकआउट मैच में या नॉकआउट स्टेज में किसी भी टीम की तरफ से 5 विकेटें और 50। दीप्ति इज़ दी ओनली वन। दीप्ति ने 58 किए हैं 58 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, पूरे 100 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, हर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दीप्ति वो जिसे कहते हैं वो बहुत ज़बरदस्त निकालती है सिंगल डबल्स, बहुत ज़बरदस्त। उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी है। वो दिखने में नहीं लगती लेकिन शी इज़ वेरी एजाइल, वेरी एनर्जेटिक दीप्ति। अच्छा, फिर वो नीचे माय फेवरेट घोष बाबू। घोष बाबू ने 34 मारे हैं 24 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। तड़का, जैसे दाल को तड़का जो है ना देसी घी का, वो एक डिफरेंट किस्म का जायका दे देते हैं ना, तो घोष बाबू के ये जो नीचे रन्स है ना, एक तो वो तड़का तो देते हैं पूरे टोटल को, मैच भी जितवा देते हैं। घोष बाबू भाई गुरु गुरु टाइप आदमी है। मैं अभी बता रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना आस्थाना टाइप का कुछ खोल लेना है। तुम अभी से मुझसे लिखवा लो। 298 किए हैं। अच्छा, टीम इंडिया 298 से ज़्यादा भी कर सकती थी, इस वजह से कि इन्होंने 35 ओवर्स में 35 के आसपास इनके 200 हो गए थे, इनके 3 आउट थे, तो इनको तो 300 प्लस जाना चाहिए था, इन्होंने कम किया है। उन्होंने एंड पर जिसे कहते हैं ठीक बॉलिंग कर ली थी। ये तो शायद ये घोष बाबू और बाकियों का बदला ना चलता तो ये 98 भी ना आते। दीप्ति और घोष बाबू ने ना जिसे कहते हैं गेम बनाई है। और 104 की ओपनिंग पार्टनरशिप, 62 पार्टनर और शिफाली और रॉड्रिगस की 62 बॉल्स के ऊपर। फिर पार्टनरशिप है कौर की और शर्मा की 52 रन की 56 बॉल्स के ऊपर। फिर नीचे दीप्ति शर्मा और घोष बाबू की जो पार्टनरशिप है ना 47 रन की 35 बॉल्स के ऊपर। इसने बेसिकली वो आप क्या उसको कहेंगे एक्सेलेटर पुश किया है। पावर प्ले पहले 10 ओवर्स में 64 रन इंडिया के, कोई विकेट नहीं गिरी। मिडल ओवर्स में सर 165 रन, 4 खिलाड़ी गिरे। अच्छा, उसके बाद फाइनल ओवर्स में 69 रन, 3 विकेटें गिरी। 7 के रन रेट से गया, हालांकि इससे ज़्यादा रन रेट अचीव कर सकते थे, बट मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बॉलिंग अच्छी हुई है। ठीक है, विकेटें उस तरीके से नहीं गिरी लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई है। अच्छा, खाका उसने 3 विकेट्स लिए हैं, 1 विकेट लाबा ने ली, 1 विकेट क्लर्क और 1 विकेट टायरन उसके हिस्से में आई है। पिक ऑफ द बॉलर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बात करूं तो वो डेफिनेटली लाबा है। उसने 10 ओवर्स में 47 रन दिए, 1 विकेट ली। खाका उसने 3 विकेट्स ली। बॉल जिसे कहते हैं विकेट्स के हिसाब से शी डिड वेल, लेकिन इनका ना ओपनिंग स्पेल जो है वो दैट वाजंट दैट गुड इनफ। लेकिन साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। ये वो टीम है जो अपने पहले मैच में 70 पर आउट हो गई थी। ये साउथ अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम पहले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 70 पर आउट हो गई थी और फिर सेमीफाइनल में इन्होंने उसी इंग्लैंड को 300 प्लस मारा और मेरा ख्याल है कोई 100-150 रन के कुछ इस तरह कर 100 प्लस रन के इन्होंने मार्जिन से सेमीफाइनल मारा है इंग्लैंड को, आउट शाइन किया इन्होंने इंग्लैंड को। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने 299 चेज़ करना था। इस विकेट पे इतना मुश्किल था नहीं, ठीक है, ग्रिप करके गेंद आ रहा था, लेकिन अब आप उसमें देखें कि लॉरा वॉल हाई, मतलब उसके सबसे ज़्यादा 500 प्लस रन हैं पूरे टूर्नामेंट में, हाईएस्ट रन्स गेटर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका वो इंग्लैंड को इसने मारा है 150 प्लस मेरा ख्याल है, अगर मुझे सही याद पड़ता है। बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की सेंचुरी इसने इंग्लैंड को मारी थी। आज भी 101 की है। जब तक ये क्रीज पे खड़ी थी ना साउथ अफ्रीका हैड अ चांस, लेकिन द मोमेंट 101 करके ये गिरी है ना, फिर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि ये ओपनर आई थी सेटल होके, ये प्रॉपर खेली है, इसका ना उस तरीके से साथ नहीं आया। जैसे ब्रिट्स 23 करके आउट हो गई, बॉश 0, अच्छा लस 25 किए। इसकी ये जो विकेट है ना लस की और कैप की,
इन 2 विकेटों ने काम ख़राब किया, क्योंकि ये 2 विकेटें गिरी हैं 20 से 30 के बीच में, और ये दोनों अच्छे बैटर्स हैं। अब लस तो 25 कर गई थी, वो बड़ा सही जा रही थी उसके साथ, लॉरा के साथ बड़ी अच्छी इनकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। शिफाली आई है, द गर्ल विद द गोल्डन आर्म, मैंने आपको बताया इतनी बॉलिंग की नहीं हुई, वो आते साथ ये 2 विकेटें ले गई। पहले 2 ओवरों की पहली गेंद पे उसने आउट किया। पहली बॉल पर उसने ये लस का कॉटन बॉल किया, उससे अगले ओवर में पहली गेंद के ऊपर कॉर्ड बैंड करा दिया इसको, कैप को। साउथ अफ्रीका वहाँ पे रेड गया। फिर उसके बाद जाफ्टा 16 किए, ड्रैक्सन 35-37 बॉल्स के ऊपर, टेरेन 9, क्लर्क उसने 18 किए नीचे। उसने भी थोड़ी बहुत ही हिटिंग करने की कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीका की विकेटें रेगुलर गिरती रही हैं। वो एक दफ़ा वो सेटल होके आउट होने के बाद नए बैट्समैन के लिए इस विकेट के ऊपर प्रॉब्लम था, ठीक है ना। नया बैटर इस विकेट पे आके स्ट्रगल कर रहा था, उसे टाइम चाहिए था, ऊपर से प्रेशर, फाइनल मैच, रन रेट आपने जिसे कहते हैं उसके पीछे भागना है। साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप दीप्ति शर्मा की जिसे कहते हैं ना विकेट टू विकेट बॉलिंग का, वो जिसे बर्दाश्त ही नहीं कर सका प्रेशर, वो लटक गए सारे के सारे। और दीप्ति शर्मा ने सर ऊपर से लेकर नीचे तक की विकटें ली हैं। ज़ाहिर बात है, आपने 5 विकटें ली हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक की आप लेंगी ना। 246 किया जिसे कहते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम ने 45.3 ओवर्स में ऑल आउट हुए हैं। अभी भी स्टिल दे हैड बॉल्स, लेकिन उनके पास विकटें नहीं थी, उनकी पार्टनरशिप नहीं उस तरीके से लगी। इन्होंने साउथ अफ्रीका ने अपने पावर प्ले में 52 रन्स किए, इनकी 1 विकेट गिरी, यहाँ पर वो ठीक थे। इन्होंने मिडल ओवर्स में 159 रन्स किए, इनकी 5 विकटें गिरी, ठीक है। इनको यहाँ पे डज लगी। फिर फाइनल ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 35 रन किए और इनकी 4 विकटें गिरी हैं। इनकी ये जो 1 विकेट और एक विकेट ज़्यादा गिरी है ना मिडल ओवर्स और फाइनल ओवर्स में, इसने इनके लिए काम ख़राब किया। और प्लस इनका पावर प्ले में भी 1 विकेट गिर गई थी। ये विकेट्स नहीं हाथ में उस तरीके से संभाल के रख सकी। हालांकि मैं हैरान ये हूँ कि दे शुड हैव मेड सम बेटर प्लान, क्योंकि इन्होंने तो पहले बॉलिंग की थी तो उनको पता था कि विकेट किस किस्म की है। इनको उसके हिसाब से टैकल करना चाहिए था। इन्होंने विकेट के हिसाब से अपनी टीम क्या या अपनी बैटिंग को ना वो उस माइंडसेट के साथ नहीं खेले कि यार एक दफ़ा सेटल हो गए तो फिर इस विकेट के ऊपर रन्स लंबे करने हैं जैसे लॉरा ने किए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेटल होकर आउट हो गए तो जो नया बैटर आएगा उसके लिए तो फिर उसको सेटल होने में टाइम चाहिए था। वो काम साउथ अफ्रीका की टीम नहीं कर सकी। अब साउथ अफ्रीका की ओपनिंग पार्टनरशिप 51 रन्स की, फिर इनकी तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है 52 रन्स की 51 बॉल्स के ऊपर, फिर इनकी एक नीचे लॉरा और ड्रैक्सन की पार्टनरशिप है 61 रन्स की 61 बॉल्स के ऊपर। नथिंग मच, इसमें कोई ख़ास नहीं है। हालांकि साउथ अफ्रीका की नंबर 10 तक बैटिंग जाती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये थोड़ा सा प्लान कर लेते ना अगर चेस को, तो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि शायद ये कर भी लेते। इन्होंने उस तरीके से प्लान आउट नहीं किया, इनकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि प्लान तो बन जाता है, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होता है। और एग्जीक्यूशन में दे शुड हैव नोन कि भाई थोड़े बहुत रन्स निकल आए हैं बल्ले से, अब लंबा खेलना है समौदियतर, वरना 1 विकेट 2 विकेट फिर लड़ी लगेगी। इनकी पहली विकेट 51 पे गिरी है, दूसरी 62 पे, फिर 114 पे, फिर 123 पे, फिर 148 पे, 209, 220, 221, 246, 246। अब आप देखें 62 से 114 तक 114 पे विकेट गिरी है, साथ ही 123 पे विकेट गिरी है, ठीक है। 148 पे विकेट गिरी, ठीक है। 209 पे विकेट गिरी, 209 के बाद 220 पे, 221 पे, 246 पे ऑल आउट। तो यहाँ पे नए बैटर के लिए प्रॉब्लम थी। द वे इंडिया बॉल्ड, ये रेणुका सिंह 8 ओवर 28 रन 31 डॉट बॉल्स, ठीक है। गौद 3 ओवरों में 16 रन, कोर 4 ओवर्स 34 रन, दीप्ति शर्मा 9.3 ओवर्स 39 रन 5 विकेट्स। अच्छा, चरानी 9 ओवर्स में 48। इसने बॉलिंग अच्छी की है, इसको 1 ओवर में मार पड़ गई है, वरना चरानी ने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की। अच्छा, यादव 5 ओवर्स 45 रन्स, और ये शिफाली का 7 ओवर्स 36 रन्स 2 विकेट्स। ये 36 रन्स में भी शिफाली को भी 1 ओवर में मेरा ख्याल है मार पड़ गई है, वरना इसके तो शुरू में तो बॉलिंग फिगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, मेरा ख्याल है 5-1 ओवर्स तक।
ये इसको एक आधे ओवर में मार पड़ी है तो इसके थोड़े रन्स ये 36 तक चले गए हैं वरना इसने ठीक बॉलिंग कर रही थी। फिर बात वही है ना कि पिच के हिसाब से ना आई फील साउथ अफ्रीका कुड हैव प्लेड बेटर अगर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया होता। उन्होंने ना समहाउ द अदर पता नहीं क्यों पिच वाले इफेक्ट को ज़ीरो कर दिया, नोइंग द फैक्ट कि यार हमने जिसे कहते हैं इस पिच के ऊपर पहले कर दिया बॉलिंग, तो हमें पता है कि ये पिच किस हिसाब किताब की है। और मज़ेदार बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग की है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को था कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू पड़ती है, तो वो चेजिंग की तरफ गए थे। और इस विकेट के ऊपर चेजिंग इतनी मुश्किल नहीं है, तो साउथ अफ्रीका ने अपना जो प्लान बनाया था वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर सके। ये हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। तो 52 रन से मैच अंदर बाहर कर दिया साउथ अफ्रीकन्स के। दे डिड वेल साउथ अफ्रीका, बट फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस कर सके। वो कर सकते थे, दे हैड देयर चांसेस। मिडल ओवर्स में उन्होंने विकेटें गिराई हैं। 20 से 30 ओवर्स के बीच का जो 10 ओवर्स का टाइम पीरियड है, साउथ अफ्रीका वहाँ पर मैच हारी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।